छठे दिन करें मां के कात्यायनी स्वरूप की उपासना। देवी कात्यायनी की साधना करने वाले भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती, क्योंकि सुख संपन्नता का वरदान भी देती है मां कात्यायनी। अगर कुंडली के ग्रहों में दोष हो तो शादी के योग नहीं बनते, लेकिन नवरात्र में देवी का ध्यान करने से आपको सुयोग्य जीवन साथी का वरदान मिल सकता है। नवरात्र के छठे दिन शक्ति की आराधना जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर सकती है और मिल सकता है शीघ्र विवाह का वरदान। नवदुर्गा का छठा स्वरूप है मां कात्यायनी। अमोघ फलदायी है मां कात्यायनी। अपने इस स्वरूप में देवी मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरा करती हैं। देवी कात्यायनी की साधना करने वाले भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। आज नवरात्रि के मौके पर छठे दिन मां कात्यायनी का दरबार सज गया है। राजधानी दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में कालकाजी मंदिर में चैत्र नवरात्र के छठे दिन सुबह मां कात्यायनी की आरती की गई। सुबह से ही दोनों मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लग गया। भक्तों ने पहले मां कात्यायनी की आराधना की, फिर सुख, संपत्ति और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगा। विधि विधान से मां कात्यायनी की उपासना करके हर कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। देवी कात्यायनी की साधना करने वाले भक्तों को जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। मध्य प्रदेश के बैतूल में नवरात्रि पर एक अनूठी पहल देखने को मिली। यहाँ की सरकारी अस्पतालों में नवरात्र के मौके पर जन्म लेने वाली बेटियों का सम्मान किया गया। उनकी चुनरी उड़ाकर पूजा की गई और उन्हें उपहार भी दिए गए। सरकारी अस्पताल में 20 बच्चियों ने जन्म लिया है। बेटियों के सम्मान को देखकर उनको जन्म देने वाली माएं भी काफी खुश और उत्साह से भरी नजर आई। बेटियों के सम्मान के इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के जिला योजना अधिकारी भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि बेटी के जन्म पर भी लोग उत्साह मनाए, बेटी को भी माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी के रूप में उनको पूजे और उनका सम्मान करे। दरअसल नवरात्रि के 9 दिनों में माता की कृपा पाने के लिए कन्याओं के विविध रूपों की पूजा करने का विधान है। इसीलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों तक प्रतिदिन इन देवी स्वरूप कन्याओं को अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट देना अति शुभ माना जाता है। संवर रही है भगवान बद्री विशाल के दरबार की सूरत। कपाट खुलने से पहले बद्रीनाथ धाम की कायाकल्प की पूरी तैयारी। ठीक 1 महीने बाद जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे तो भक्तों को भगवान का दरबार नए स्वरूप में दिखेगा। केदारनाथ धाम के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भी नए मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। चमोली जिला प्रशासन के अधिकारी इस निर्माण कार्य पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ पुराने निर्माण को हटाकर बद्रीनाथ धाम को नए और भव्य निर्माण से सजाया जा रहा है। भगवान के दरबार में पहुंचने के लिए नए मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर परिसर और रिवर फ्रंट पर काम तेजी से चल रहा है। पुराने निर्माण का मलबा हटाने के लिए अलग रूट बनाया जा रहा है। चौराहों पर साइनेज और क्लॉक रूम से मंदिर परिसर तक पैदल मार्ग पर टाइल्स लगाने की तैयारी है। कोशिश यही है कि कपाट खुलने के बाद जब श्रद्धालु यहां पहुंचे तो उन्हें पूरी सहूलियत के साथ भगवान के दर्शन हो और भगवान बद्री विशाल के दरबार की ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए यादगार बन जाए। मुंबई के सलून के नाम में ही इसकी अनोखी पहचान भी छिपी है। ट्रांसफॉर्मेशन सलून मुंबई का पहला ट्रांसजेंडर सलून है। इस सलून को किन्नर समाज के 7 लोग मिलकर चला रहे हैं। सलून की शुरुआत करने वाली जैनब खुद किन्नर समाज से हैं और उनकी इस पहल ने कई किन्नरों की जिंदगी बदल दी। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सैलून एक ऐसा प्रकल्प है जहाँ पे हमने लोगों में सिर्फ सशक्तिकरण नहीं किया, ये कोई आम साधारण नहीं है। हमने लोगों को पकड़ा है, उनको ट्रेन किया है, उसको ये लेवल तक लाने के लिए सक्षम बनाया है।
तो हमारा सक्षमता का प्रयास है। और अगर हम देखें भारत के 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस का अमृत काल के, तो कुछ छींटे अमृत के हमारे से भी बरसे हैं लोगों के ऊपर। इस सैलून में काम करने वाले सभी किन्नरों ने पार्लर में काम करने की बाकायदा ट्रेनिंग ले रखी है। मुंबई का ये पार्लर किन्नर समाज के लोगों को सम्मान के साथ जीने की नई रोशनी दिखा रहा है। मुंबई से पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर ये बस्तर जिले का वो शहर है जहां सीआरपीएफ अपना डॉग ट्रेनिंग सेंटर चला रही है। नक्सल प्रभावित इस जिले में सीआरपीएफ के लिए ये कुत्ते काफी मददगार साबित होते हैं, क्योंकि ये नक्सलियों के इरादों को नाकाम करने का मादा रखते हैं। इन्हें इस कदर ट्रेन किया जाता है कि वो नक्सलियों के छिपाकर लगाए गए बम को पहचान लेते हैं, फिर बम निरोधक दस्ता उस बम को नाकाम कर देता है। डॉग जो है ऑपरेशनल एरिया में सबसे आगे चलता है। अगर ट्रू सेंस में बताया जाए, डॉग जो है हमको लीड करता है, उतना कॉन्फिडेंस हम जो है डॉग के ऊपर रखते हैं। सीआरपीएफ के दस्ते में शामिल इन कुत्तों को एक वक्त में कई काम करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। 40 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद इन्हें छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में और जम्मू कश्मीर में तैनात किया जाता है। सीआरपीएफ में शामिल होने वाले इन डॉग्स को उनकी आखिरी सांस तक एक सोल्जर की तरह सम्मान दिया जाता है। सैलानियों से आबाद होने लगा सिलवासा। सिलवासा के सफारी पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जल्द ही गर्मी की छुट्टियों में खोल दिया जाएगा। जंगली जानवरों को देखने के शौकीन लोग यहाँ बेहद इंजॉय करते हैं। सिलवासा की ये सेंचुरी शेरों, हिरणों और दूसरे जानवरों की बड़ी संख्या होने के चलते आकर्षण का केंद्र है। लोग दूर दूर से यहाँ जानवरों को देखने आते हैं। माता पिता बच्चों को जानवरों की पहचान कराने के लिए ये सेंचुरी दिखाने लाते हैं। इस बार भी यहाँ बच्चों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों ने तमाम इंतजामात किए हैं ताकि बच्चे यहाँ खूब आनंद उठा सकें। बच्चों के एग्जाम के बाद उनकी छुट्टियों को मनाने के लिए सिलवासा घूमने से बेहतर विकल्प कुछ भी नहीं। भीड़ भाड़ से दूर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन मोहती है। महाराष्ट्र के सांगली में पहली बार महाराष्ट्र केसरी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे राज्य से 43 कुश्ती संघों के 300 महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया था। कंपटीशन 76 किलो की कैटेगरी में था। क्योंकि प्रतियोगिता सांगली में आयोजित हो रही थी, तो वहां की महिला पहलवानों पर जीत का दबाव ज्यादा था। लेकिन जब आप में दम हो और आत्मविश्वास भी साथ हो, तो यही दबाव जीत में कैसे बदल जाता है, ये दिखा दिया सांगली की दमदार पहलवान प्रतीक्षा बांगड़े ने। प्रतीक्षा बांगड़े ने न सिर्फ महाराष्ट्र केसरी का खिताब जीता, बल्कि उन्हें 51,000 रुपए नकद और चांदी की गदा से सम्मानित भी किया गया। वैष्णवी महाराष्ट्र पुलिस में हवलदार के पद पर है। चांदी की ये महाराष्ट्र केसरी गदा थामकर प्रतीक्षा ने अपने पिता को सलामी दी, जिनका सपना आज पूरा हुआ था बेटी को इस मुकाम पर देखने का। प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर रहने वाली और फाइनल राउंड तक पहुंचने के लिए कल्याण डोंबिवली की रहने वाली वैष्णवी को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया। जीत बड़ी थी, तिरंगा शान से लहराया। भारत की बेटियां जीत कर निकली तो ढोल नगाड़े बजने लगे। बॉक्सर बेटियों के चेहरे पर मुस्कान थी जीत की, और हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हुआ था। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला दिल्ली में था और घरेलू पिच पर भारत की निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में ऐसा पंच मारा कि सब पीछे रह गए और सोने का तमगा भारत की इन दो दमदार बेटियों के गले में आ गया। निखत ने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है और 2 गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बॉक्सर बन गई हैं। सोना जीतकर लवलीना का भी जोश काफी हाई है, और वो भी क्यों ना, चैलेंज लिया था बड़ा। लवलीना बोरगोहेन ने इस बार 75 किलो कैटेगरी में फाइट की थी, ऑस्ट्रेलिया की कैटलीन पाकर को 5-2 से हराकर गोल्ड जीत लिया।